So welcome back students to our discussion of subject verb agreement. So let us begin a discussion of the general rules of subject verb agreement. Now see the first heading that you see here. What is the heading? Error of proximity. Error मतलब गलती, proximity मतलब जो करीब है. तो करीब बैठने पर जो गलती हम लोग करते हैं. Let us discuss. देखो often the verb is made to agree in number with a noun other than its proper subject because the noun stands near it. This is called error of proximity and must be avoided. अर्थात देखो अभी पिछले वीडियो में जब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की डिस्कशन कर रहे थे, डिस्कशन शुरू किए थे, there I had told you that the verb always agrees. वर्ब हमेशा क्या करता है? सब्जेक्ट के साथ वर्ब एग्री करता है. लेकिन कभी कभी हम लोग गलती क्या करते हैं? गलती ये करते हैं कि जो वर्ब है उसको कभी कभी प्लूरल कर देते हैं या सिंगुलर कर देते हैं बिकॉज वो वर्ब कोई पर्टिकुलर नाउन के बगल में बैठा है. लेकिन दरअसल वो सेंटेंस का सब्जेक्ट वो नाउन नहीं है. द सब्जेक्ट इज सम अदर नाउन. अच्छा, अभी हम थोड़ा एग्जांपल देने से ये बात तुमको क्लियर होगा. जैसे देखो, द क्वालिटी ऑफ द ऑरेंजेस इज नॉट गुड. यहां पर वर्ब क्या है? व्हाट इज द वर्ब हियर? व्हाट इज द वर्ब हियर? द वर्ब हियर इज. यहां पे वर्ब है इज, है कि नहीं? अब देखो यहां पर इस वर्ब के एकदम तुरंत पहले वाला नाउन क्या है? ऑरेंजेस. मतलब ऑरेंजेस प्लूरल है. तो मेनी पीपल व्हाट दे विल डू, दे विल मेक द मिस्टेक. व्हाट मिस्टेक दे विल मेक? दे विल मेक द मिस्टेक दैट कि ये जो वर्ब है, चूंकि ये ऑरेंजेस के पीछे बैठा हुआ है, बिकॉज ऑरेंजेस इज प्लूरल, तो उन लोग इसके जगह पे क्या लिखेंगे? आर लिखेंगे. लेकिन जब आर लिखेंगे वो गलती हो जाएगा. क्यों गलती हो जाएगा? क्योंकि इस सेंटेंस में हम ऑरेंजेस की बात नहीं कर रहे हैं. इस सेंटेंस में हम बात कर रहे हैं क्वालिटी का. वो ऑरेंजेस का क्वालिटी का बात कर रहे हैं. तो द वर्ब जो है वो एग्री करेगा किसके साथ? क्वालिटी के साथ. क्वालिटी यहां पे असली सब्जेक्ट है, न कि ऑरेंजेस. तो चूंकि वर्ब प्लूरल के, ये प्लूरल नाउन के बगल में लिखा जा रहा है, many people will make the mistake and write a plural verb. So this mistake has to be avoided. This is called error of proximity. Okay, तो देखो the verb is जो कि सिंगुलर है agrees with the number of the noun quality. तो ये क्वालिटी सिंगुलर है, ये वर्ब क्वालिटी के साथ एग्री करता है एंड नॉट ऑरेंजेस. ऑरेंजेस के साथ नहीं, जो प्लूरल है, जो इसके करीब है. देखो ऑरेंजेस इसका करीब है, लेकिन इस सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑरेंजेस नहीं है, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्वालिटी है. तो वर्ब का जो फॉर्म है वो ऑरेंजेस के नंबर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, वो डिपेंड करेगा जो सेंटेंस का असली सब्जेक्ट है उसकी नंबर के ऊपर. उसी तरह से देखो, द इंट्रोडक्शन ऑफ रिलीजियस रिफॉर्म्स was not liked by the conservatives. यहां पर look at the verb. What is the verb? The verb is was, singular number. बैठा किसके बगल में है? रिफॉर्म्स की बगल में. रिफॉर्म्स इज प्लूरल. तो many people what they will do, because ये verb ये प्लूरल नाउन की बगल में है, तो was के बदले they will write were. But that is a mistake because here रिफॉर्म्स इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. सेंटेंस की सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन. तो ये वर्ब जो है ये रिफॉर्म्स के साथ एग्री नहीं करेगा, ये एग्री करेगा इंट्रोडक्शन के साथ. तो इंट्रोडक्शन सिंगुलर है, इसीलिए वर्ब विल आल्सो बिकम सिंगुलर. तो ये जो गलतियां हैं, एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी, मतलब करीब मेरा प्लूरल नाउन है, इसीलिए हम वर्ब को भी प्लूरल कर देंगे विदाउट थिंकिंग कि वर्ब एक्चुअली कौन सा नाउन के साथ एग्री कर रहा है, सेंटेंस का सब्जेक्ट एक्चुअली कौन सा नाउन है. बिना सोचे अगर हम, चूंकि रिफॉर्म्स वर्ब के करीब में बैठा हुआ है, तो रिफॉर्म्स के अनुसार या पहला वाला एग्जांपल में ऑरेंजेस के अनुसार अगर हम वर्ब को प्लूरल कर देंगे देन इट विल बी अ मिस्टेक. सिमिलरली सेकंड सेंटेंस में देखो, थर्ड सेंटेंस में
द रिजल्ट्स ऑफ हिज हेट स्पीच। देखो वर्ब यहां पे आर है, प्लूरल है, लेकिन वर्ब के तुरंत पहले वाला जो नाउन है वो स्पीच है कि नहीं? वो स्पीच है, तो स्पीच तो सिंगुलर है। तो मेनी पीपल विल मेक द मिस्टेक एंड इंस्टेड ऑफ आर दे विल राइट इज, क्योंकि ये वर्ब का करीब वाला नाउन जो है वो सिंगुलर है। बट हियर द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज नॉट स्पीच, द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज रिजल्ट्स, और ये प्लूरल है, इसलिए वर्ब जो है आर ये स्पीच के साथ एग्री नहीं करता है, इट एग्रीज विद द ओरिजिनल सब्जेक्ट विच इज रिजल्ट्स। तो इसीलिए हालांकि रिजल्ट्स वर्ब से दूर लिखा हुआ है, लेकिन इस वर्ब का एक्चुअल सब्जेक्ट इज रिजल्ट्स, तो इसीलिए आर आएगा। तो इस तरह का जो एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी, ये एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी हमें अवॉइड करना पड़ेगा, इस पर हमें ध्यान रखना चाहिए, वी मस्ट पे अटेंशन टू इट। देखो अब वी कम टू द नॉर्मल रूल्स, अब वी कम टू द रूल्स। देखो नॉर्मली when the subject is in singular, the verb is also in the singular. When the subject is in plural, the verb is also in plural. तो normal rule क्या है? Sentence का जो subject है वो अगर singular नंबर में है, वो अगर एक वचन है, तो verb का फॉर्म भी singular होता है, और sentence का subject अगर plural है तो verb का फॉर्म जो है वो plural होता है। जैसे देखो सब्जेक्ट है आई क्या है? सिंगुलर प्रोनाउन है, इसीलिए देखो वर्ब क्या हो गया? एम। बी वर्ब का सिंगुलर फॉर्म, आई एम अ स्कूल बॉय। वी, दिस इज अ प्लूरल प्रोनाउन, तो वर्ब क्या हो गया? प्लूरल। आर, रमेन इज द नेम ऑफ वन बॉय, सो रमेन इज सिंगुलर, वर्ब क्या हो गया? सिंगुलर फॉर्म, रमेन इज। अगला में देखो द पियोन, पियोन इज ऑल्सो अ सिंगुलर नाउन, इसलिए सी जो एक्शन वर्ब है उसका भी फॉर्म हो गया सिंगुलर फॉर्म, साइकिल्स। दे, दे क्या है? प्लूरल है, दे इज अ प्लूरल प्रोनाउन, एंड देयरफॉर देखो एक्शन वर्ब का जो फॉर्म है लाइक, ये एक्शन वर्ब का प्लूरल फॉर्म हो गया। सो नॉर्मली इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, द फॉर्म ऑफ द वर्ब विल ऑल्सो बी सिंगुलर। इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल, the form of the verb will be plural. Now see rule number 3. Rule number 3 क्या है? What is rule number 3? Let us see. देखो अगर दो सिंगुलर नाउन या दो सिंगुलर प्रोनाउन को एंड से जोड़ दिया जाए तो वर्ब प्लूरल होता है। जैसे देखो अजित एक आदमी का नाम है, तो ये सिंगुलर नाउन है, इसको एंड के साथ हमने जोड़ा है आई के साथ, आई एक सिंगुलर प्रोनाउन है, तो यहां पर हमने क्या किया है? एक सिंगुलर नाउन और सिंगुलर प्रोनाउन को एंड से जोड़े हैं, तो देखो वर्ब हो गया आर, यानी कि प्लूरल, प्लूरल वर्ब। दूसरा एग्जांपल में देखो हिज फादर एंड मदर, तो फादर एंड मदर ये दोनों सिंगुलर नाउन्स है और इनको हमने एंड से जोड़े हैं, देयरफॉर वर्ब देखो प्लूरल हो गया आर। आई एंड ही, अब देखो आई एंड ही, आई सिंगुलर प्रोनाउन है, ही भी सिंगुलर प्रोनाउन है, जिनको हमने एंड से जोड़े हैं, इसीलिए देखो वर्ब पास्ट टेंस प्लूरल हो गया, वेयर। सो वर्ब प्लूरल हो गया। टेंस के हिसाब से ये प्रेजेंट टेंस था तो आर था, ये पास्ट टेंस है तो वेयर हो गया। टू एंड टू, टू एक नाउन है, दूसरा टू ये भी नाउन है, दो नाउन को हमने एंड से जोड़े हैं, तो देखो वर्ब एक्शन वर्ब का प्लूरल फॉर्म यूज हुआ है। लता एंड आशा, ये दो अलग अलग औरतों का नाम है, लता सिंगुलर है, आशा भी सिंगुलर है, और इनको हमने एंड से जोड़े हैं, तो देखो हैव वर्ब का प्लूरल फॉर्म यूज हुआ है, हैव। तो व्हेनेवर टू नाउन्स और टू सिंगुलर नाउन्स और टू सिंगुलर प्रोनाउंस और one singular noun and one singular pronoun are joined by and, तो verb जो है वो भी singular होता है। अगर present है तो be verb are होगा, past है be verb का were होगा, present है तो have verb का have होगा, past में had होगा, और अगर action verb है तो make, eat, play
जो प्लूरल फॉर्म है एक्शन वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म में वो होगा। पास्ट टेंस हो तो पास्ट फॉर्म होगा, मेड होगा, एट होगा, जो भी है होगा। अच्छा अब देखो, now look at the next rule carefully. Two common nouns joined by and but referring to the same person take a singular verb. मान लो एक सेंटेंस में दो कॉमन नाउन है और दोनों ही कॉमन नाउन एक ही आदमी या एक ही वस्तु के बारे में बात करते हैं, तब वर्ब सिंगुलर होगा। अब पूछोगे कि सर हाउ डू वी अंडरस्टैंड, कैसे हमें पता चले कि दोनों नाउन एक आदमी का बात कर रहा है? वो पता करना बहुत इजी है। देखो अगर दोनों नाउन के पहले ए या द आर्टिकल हो, अगर दोनों नाउन का पहले ए या द आर्टिकल हो तो मतलब वो अलग अलग आदमी की बात कर रहा है। लेकिन अगर दो नाउन में एक नाउन के सामने द या अ हो और दूसरे नाउन के सामने द या अ न हो, मतलब वो दोनों नाउन एक आदमी के बारे में बात कर रहा है। जैसे देखो द पोएट एंड राइटर, दो नाउन है, एक पोएट है एक राइटर है। पोएट के पहले द है, राइटर के पहले द नहीं है। तो यहां पर कहने का मतलब है कि पोएट और राइटर एक ही आदमी है, जो पोएट है वही राइटर है, हम एक ही आदमी की बात कर रहे हैं। तो देखो नाउन जो वर्ब है वो हैज वर्ब सिंगुलर हो गया, हैज। द मैनेजर एंड ओनर, तो देखो मैनेजर जो नाउन है उसके पहले द है लेकिन ओनर के पहले द नहीं है, तो मतलब जो मैनेजर है वही ओनर है, हम एक ही आदमी की बात कर रहे हैं। तो वर्ब देखो बी वर्ब सिंगुलर में यूज हुआ है, इज प्रेजेंट टेंस में। द पोएट एंड फिलोसोफर, देखो पोएट के पहले द है, फिलोसोफर के पहले द नहीं है, तो मतलब जो पोएट है वही फिलोसोफर है, एक ही आदमी की बात किया जा रहा है। तो वर्ब देखो प्रेजेंट टेंस सिंगुलर है। तो मैं थोड़ा वैरायटी के लिए इसको पास्ट टेंस कर देता हूं, पास्ट टेंस सिंगुलर नंबर है। सो व्हाट इज द रूल? नॉर्मली अगर दो नाउन को या दो प्रोनाउन को या एक नाउन को या एक प्रोनाउन को एंड से जोड़ा जाए तो वर्ब प्लूरल होता है। लेकिन अगर दो कॉमन नाउन्स को एंड से जोड़े जाते हैं और वो दोनों ही कॉमन नाउन एक ही आदमी के बारे में बात कर रहे होते हैं, देन वर्ब जो है वो सिंगुलर होता है। हाउ डू वी अंडरस्टैंड? अब सवाल है कि कैसे पता चले कि दोनों ही कॉमन नाउन एक आदमी की बात कर रहा है या एक से अधिक आदमी की बात या दो आदमी की बात कर रहा है। वो पता करने के लिए हमको ध्यान देना पड़ेगा। अगर दो में से सिर्फ एक ही नाउन के पहले द या अ लगा हो, दूसरे नाउन के पहले द या अ नहीं लगा हो, दैट मीन्स दोनों नाउन एक ही आदमी की बात कर रहा है और उसके साथ जो वर्ब है वो सिंगुलर में यूज होगा। जैसे द पोएट एंड राइटर, पोएट के पहले द है, राइटर के पहले द या अ नहीं है, मतलब ये दोनों एक ही आदमी, जो पोएट है वही राइटर है। बाकी का मैं आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। अब देखो अगर दो कॉमन नाउन्स एंड से जुड़े हुए हैं और ये दो कॉमन नाउन्स दो अलग अलग आदमी की बात कर रहा है, देन द वर्ब विल बी प्लूरल। तो कैसे समझ में आएगा कि दो कॉमन नाउन दो अलग अलग आदमी के बारे में बात कर रहा है? अगर दोनों ही कॉमन नाउन के पहले द होगा या दोनों ही कॉमन नाउन के पहले अ होगा, दैट मीन्स वो दो कॉमन नाउन दो अलग अलग आदमी की बात कर रहा है और वर्ब जो है सिंगुलर प्रेजेंट टेंस में हो, पास्ट टेंस में हो, जो भी टेंस में हो, वो प्लूरल में यूज होगा। जैसे देखो अ पोएट, द पोएट एंड द राइटर। अब पोएट के पहले भी द है, राइटर की पहले में भी द है। आर सिटिंग ऑन द स्टेज, मतलब स्टेज में फिर दो आदमी बैठे हैं, एक पोएट है और दूसरा राइटर है, क्योंकि दोनों कॉमन नाउन की पहले द यूज हुआ है। तो यहां पर देखो वर्ब प्रेजेंट टेंस में बी वर्ब प्लूरल हो गया। अ क्रिकेटर एंड अ फुटबॉलर, देखो क्रिकेटर के पहले भी अ है, फुटबॉलर की पहले भी अ है, तो मतलब हम दो आदमी की बात कर रहे हैं, एक क्रिकेटर और एक फुटबॉलर। ये दोनों हर संडे हमारे क्लब आते हैं। तो देखो एक्शन वर्ब विजिट जो है वो प्रेजेंट टेंस में प्लूरल फॉर्म में यूज हुआ है। ओके, नेक्स्ट देखो द फिलोसोफर एंड द स्टेट्समैन आर डेड। द फिलोसोफर एंड द स्टेट्समैन आर डेड। देखो यहां पर फिलोसोफर की पहले भी द है, स्टेट्समैन की पहले भी द है,
तो मतलब हम दो अलग अलग लोगों की बात कर रहे हैं, एक फिलोसोफर है, एक स्टेट्समैन है। तो यहां पर देखो जो वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में प्लूरल में यूज हुआ है, क्योंकि दो अलग अलग आदमी की बारे में हम बात कर रहे हैं। आई होप दिस इज क्लियर, नथिंग वेरी कंफ्यूजिंग अबाउट इट। तो ये वीडियो इतना तक रहने दो, वी विल कंटिन्यू विद दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।